व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक गोट फार्म दिखाऊंगा जहाँ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की सबसे ज़्यादा गोट ब्रीड्स पाई जाती हैं। एक ही जगह पर ये गोट फार्म लोकेटेड है उमरकोट सिंध के अंदर। और इस फार्म के जो ओनर हैं वो हैं सैयद सरदार अली शाह, जिनका पहले मैं आपको सबसे पहले स्टॉक दिखाता हूँ, गुलाबी का स्टॉक दिखाता हूँ, गुलाबी गोट्स। और यहाँ पर इनकी जो मेल है ब्रीडर वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद जो इनकी फ़ीमेल गोट्स हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं। तो इसके बाद जो गुलाबी का हर्ड है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। उसी के लेफ़्ट साइड पे कामोरी का गोट्स का हर्ड भी आप देख सकते हैं जो कि हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हर्ड्स हैं। तो यहाँ पर जो इनके फार्म पर हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं सद्दाम सैतो साहब, उनसे पूछते हैं और उनसे इनकी डिटेल्स वगैरह लेते हैं, कब से ये फार्म है और यहाँ कितनी गोट ब्रीड्स पाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सद्दाम जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, बताइए इस फार्म के हवाले से यहाँ कितनी गोट्स की नस्लें हैं और ये कितने टाइम से फार्म है? ये फार्म तो बहुत पुराना है, मगर गोट्स यहाँ पे मेरी समझ के मुताबिक 15 से 16 होंगी क्वालिटी के गोट्स। अच्छा, 15 से 16 कौन कौन सी नस्लें होंगी आप बताएंगे? कामोरी है, गुलाबी है, पटेरी है और जातन है। जातन में 4 किस्म है। ब्राउन जातन में एक ब्राउन चूसी आती है और एक ब्राउन जिसके कान होते हैं, और एक वाइट चूसी है और ब्लैक चूसी है और पटेरी है और टापरी है। अच्छा, ये आप हमें दिखाएंगे एक एक करके? हाँ, एक एक करके। अच्छा, ये जो हर्ड है ये गुलाबी का हर्ड है? जी हाँ, ये गुलाबी बकरियां कितनी होंगी टोटल? गुलाबी 30 से 40 बकरियां होंगी। 30 से 40 होंगी। जी हाँ। अच्छा, इसके बाद कामोरी गोट्स नजर आ रही हैं, इसके बारे में बताइए और इनकी डिटेल्स वगैरह। ये कामोरी गोट्स है, और कामोरी असल में ओरिजिनल में यही कामोरी है ब्रीडिंग। जैसे ये गोट्स खड़ी हुई है, कामोरी ऐसी होनी चाहिए जिसपे आपका। अच्छा, इनको थोड़ा सा आगे मंगवाइए गोट्स को। ये अलीवन तो थोड़ा उड़ते का है जी। अच्छा सर, इनमें क्या पॉइंट्स देखे जाते हैं कामोरी में? शौक किस तरह देखा जाता है? कामोरी में शौक किस तरह दिखा जाता है हमारे व्यूअर्स को? कामोरी में कान की लेंथ ऐसे होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कलर। ठीक है। कान ऐसे होने चाहिए। ये जो छोटा किड्स है ऐसा होनी चाहिए। जो कामोरी कलर ऐसा होना चाहिए। कलर थोड़ा अलग अलग दाने होने चाहिए और कलर ब्लैक होना चाहिए, गुलाबी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये बकरी खड़ी हुई है। अच्छा, ये बकरी जो अभी जा रही है। कामोरी बच्चे कितने देती है? 2, 3 या 1? 2, 3। अच्छा, इसकी मार्केट क्या है कामोरी गोट्स की? मार्केट 1 लाख से लेके 30 लाख। 1 लाख से लेके 30 लाख। जी हाँ। अच्छा, इसके बाद आप हमें कौन सी ब्रीड दिखाएंगे? इसके बाद आपको दिखाएंगे जातन ब्रीड। कामोरी बकरी ऐसी होनी चाहिए जैसे ये कानों की लेंथ है, और नोज़ ऐसा होना चाहिए और कलर भी ऐसा होना चाहिए। जैसे ये ब्लैक होल, ये अभी छोटी है और जैसे लंबी होती जाएगी ऐसे बड़ी होती जाएगी, ऐसे लंबी होगी। ये हम किड्स जैसे ये है, ऐसे कानों की लेंथ होनी चाहिए जैसे ये है, और ये बहुत ब्यूटीफुल है। और इसका कलर भी ऐसा होना चाहिए जैसे इसका है। ये अभी जैसे बड़ा होगा ऐसा ब्लैक कलर निकालेगा। और सींग में देखो, ये ओरिजिनल कामोरी है, और ये वलीमत जलबानी ने दी थी साईं को। लुंगी बकरी से है ये 7 लाख की ली थी वलीमत जलबानी ने। अच्छा सर, 7 लाख की? 7 लाख में तो एक करोला मिल जाती है 2004-05 मॉडल की। तो ये 7 लाख की आपने बकरी कैसे ले ली? बकरी 7 लाख की इसकी वजह से ली है, इश्क की और प्यार की कोई कीमत नहीं होगी है। शौक का कोई दाम नहीं है। कोई दाम नहीं है। हाँ, शौक की वजह से। और ये खूबसूरत है, सारू बकरियों में से खूबसूरत है उसकी वजह से। अच्छा, आप समझते हैं अब आपने 7 लाख की ली है तो इसके जो बच्चे वगैरह होंगे उनकी भी यही प्राइस होगी? ये अभी बच्चा है, मैं 2 लाख में भी नहीं दूंगा, छोटा है। हाँ, तो ये इसकी 2 लाख रुपए वैल्यू है? हाँ, 2 लाख में अभी नहीं दूंगा, छोटा है। जैसे बड़ा होता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अच्छा, बढ़ती जाएगी। जी हाँ। अच्छा, आप हमें और जो गोट्स हैं वो भी दिखाइए कामोरी में। वहाँ और भी दिखाते हैं आपको। जैसे ये खड़ी हुई है। ठीक है। ये भी बहुत खूबसूरत है। सींग ऐसे होने चाहिए और कलर भी ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ऐसा होना चाहिए। हाँ। अच्छा, इसके अलावा कितनी ब्रीड्स हैं वो हमें दिखाइए आप। यहाँ पे 7 से 8 ब्रीड। आओ आपको दिखाएं। अच्छा सद्दाम भाई, ये कौन सी ब्रीड है? ये जातन किस्म की है। ये इसे कहाँ से बिलोंग करती है? इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए। ये
सिंध की है, कच्छ सिंध की जो बदीन साइड की पट्टी है वहाँ से आई हुई है। ये जत्त लेके आते हैं, जत्तों का पुराने टाइम से शौक था। अच्छा, और इसका वजन कितना होता है? वजन हमारे पास सबसे वजनी बकरी खड़ी है, आपको दिखाते हैं। दिखाइए। और अंबूरी बकरी कितने? अच्छा, इसकी मार्केट प्राइस क्या है? इसकी मार्केट प्राइस 50 से लेके 1.5 लाख तक, 1.5 लाख 2 लाख 50,000 से लेके 1.5 लाख तक है। इतनी होती है इसकी हाइट। अच्छा, इसकी हाइट व्यूअर्स आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हाइट और में। सींग भी ऐसे होने चाहिए। सींग भी ऐसे। अच्छा, इसका दूध कितना होता है? दूध 2 से 3 किलो तक दूध देती है। हमारे पास एक बकरी है 3 किलो भी दूध देती है। अच्छा, 3 किलो भी दूध देती है। हाँ, दिखा सकते हैं आप? हाँ, बकरी? वो दिखा सकते हैं। ये अभी दूध निकाल दिया है, ये खड़ी हुई है। सुबह के टाइम 2 किलो, शाम के टाइम 2 किलो दूध देती है ये बकरी। व्यूअर्स ये बता रहे हैं कि 2 किलो सुबह 2 किलो शाम, तो एक दिन में 4 किलो दूध देती है बकरी। सिंध की नस्ल है, जातन ब्रीड इसको कहा जाता है। और आपको इसमें से 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक आपको गोश्त दिखाते हैं, 10 नंबर तक। अच्छा, आप दिखाइए। जी सद्दाम भाई जी, ये पहले नंबर वाली बकरी है हमारे पास। ठीक है। इसमें क्या खासियत है जो ये इसको आप पहला नंबर देंगे? इसके सींग देखो कितने खूबसूरत है। ठीक है। और ये ऐसे लंबी है बकरी, लेंथ इसकी लंबी लेंथ है। भी है। अच्छा। और कान भी अच्छे हैं और इसके कलर भी अच्छा ही है। जैसे ये कलर कहते हैं, ये कलर, ये कलर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जातन का ये यहाँ ठप्पा नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये इसके कान कटे हुए क्यों हैं? कान ये ऐसे ही जो शौकीन होते हैं वो ऐसे काटते थे, और नहीं भी काटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, इसके खास वजह क्या है काटने की, कान काटने की? और ये कान खुले फिर खुल जाता है, जैसे कान कटा हुआ होता है ना, खूबसूरत लगता है। खूबसूरत लगे। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास ब्रीड्स हैं वो आप हमें दिखाएं जो इस फार्म पर मौजूद हैं। हाँ, हाउस दिखाते हैं आपको फार्म पे सारी ब्रीड। इसके बाद चूसी है। अच्छा, और चूसी, इसमें से कहाँ की breed है? इसमें से सारी हुई है ब्राउन जातन से। चूसी भी होती है, वाइट चूसी, और जैसे ये कलर है जो, इस कलर को आप लोग क्या कहते हैं? ये ब्राउन जरी। ब्राउन जरी कहते हैं। जी हाँ। अच्छा, जो चुस्सी हैं वो आप हमें दिखाइए। आओ आपको चूसी दिखाएं। हाँ, चूसी, ये ब्राउन चूसी है। ऐसी गोट्स किसी के पास भी अभी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, भले कहाँ भी ढूंढो। क्यों सर, ऐसी गोट्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसी गोट्स किसी गोट्स में से नहीं है। ऐसा नोज़, ऐसी लंबाई और ऐसा बकरी ऊपर देखो, आगे सीना देखो कैसे चौड़ा है। अच्छा, तो इसमें दूध कितना होता है चुस्सी के अंदर? ये भी वो उन्हों में से किराते 2 से 3 किलो दूध। अच्छा, ये डिफरेंट कलर क्यों है इसकी, कुछ बताइए। ये भी इन्हों में से गोट्स में क्रॉस हो के जो ब्राउन या वाइट जो ब्रीडर होता है ठीक है। वहाँ उसकी वजह से ये हुई है। ये हुई है। इसको आप लोग क्या कहते हैं इस कलर को? ब्राउन जरी। ब्राउन जरी कहते जी हैं। हाँ। अच्छा, तो ये आपके पास चुस्सी गोट्स कितनी है टोटल यहाँ फार्म पर? 20 से 25 है 20 से ब्राउन 25 चूसी। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत गोट नजर आ रही है। हाँ, इसकी ये- क्लास शेयर करेंगे आप हमारे साथ? हाँ, ये इसके एयर भी छोटे हैं। अच्छा, एयर बहुत छोटे हैं, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा इसको खूबसूरत। चला के दिखाइए। और ये कलर देखो, ये होता है इनों में से, ये कलर होता है। इसके अंदर, अच्छा, चुस्सी के अंदर ये कलर होता है। जी हाँ। अच्छा व्यूअर्स, ये बहुत खूबसूरत बकरियां हैं। अच्छा, ये देखो, जो ये भी बड़ी खूबसूरत है। इसके बाद सुना है इसमें व्हाइट कलर की भी गोट्स होती हाँ, हैं। वाइट भी आपको दिखाते हैं। दिखाइए आप हमें। यहाँ पे वाइट खड़ी हुई है। अच्छा, आओ वहाँ से। माशाल्लाह, ये भी बहुत खूबसूरत गोट्स हैं। इनकी डिटेल्स बताइए। ये भी चुस्सी में ही आती है? हाँ, ये भी चूसी में आती है। अच्छा। ये सारी बकरी ब्राउन से निकली है, फिर अलग करके और अलग फार्मिंग की है। अच्छा अच्छा व्यूअर्स, ये भी बड़ा खूबसूरत कलर प्रिंट है। ये बहुत खूबसूरत गोट्स हैं। हमारे यहाँ पे खूबसूरत ये ब्रीडर है, और एक गोट्स है, बहुत हैं गोट्स। वो गोट्स खड़ी हुई है, वो आपको दिखाते हैं। एक ये गोट्स भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसका वजन और इसका दूध की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, कुछ बताइए। इनों की भी कैपेसिटी 2 से 3 किलो दूध की कैपेसिटी है। अच्छा, और वेट कितना होता है? वजन वेट ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 मन। 2 से 2.5 मन? हाँ। 2.5 मन तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ, नहीं 2.5 मन तो 100 किलो हो जाएगा भाई। ये ब्रीडर 2 से 2.5 मन का वजन का है। नहीं नहीं, दूध की बात कर रहा हूँ। दूध हाँ, दूध 2 से 3 किलो। हाँ, 2 से 3 हाँ, मैंने किलो। आप बोला बता रहे दूध 2 से 2.5 मन, तो फिर दूध तो नहीं, मैंने बोला हाँ, वजन। गाय भैंस रखने की जरूरत ही नहीं है। 2 से 2.5 मन दूध अगर एक बकरी नहीं, वजन आओ। अच्छा, वजन क्या बात है? वजन से अच्छा, हवाला। माशाल्लाह बहुत खूब। इसके अलावा और भी हमें पीछे ब्रीड नजर आ रही है। वो कौन सी वो breed है? पटेरी है। अच्छा, वो भी दिखाइए आप हमें।
अच्छा सदाम भाई, ये कौन सी ब्रीड ये गोट्स है? पटेरी ब्रीड है, पटेरी कामोरी से क्रॉस होती है, जो प्योर पटेरी होती है। अच्छा, और ये पटेरी है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। इसका वजन कितना होता है? वजन इसका 2 से 3 मन तक वजन होता है, ज्यादा से 2 ज्यादा। से 3 मन जी वजन हाँ। होता है। और ये दूध कितना देती है? ये दूध 1 किलो से 1.5 किलो 2 किलो तक देती है दूध। 2 किलो तक दूध जी देती है। हाँ। और इसकी मार्केट प्राइस क्या है? करंट इसकी मार्केट प्राइस क्या है इन गोट्स की? करंट इनू की मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है इनू की 1 लाख से लेके 20 लाख तक। 1 लाख से लेके 20 लाख? जी हाँ। 20 लाख में तो वीगो गाड़ी आ जाती है, तो हम भाई वीगो वीगो घूमे और ये पटेरी बकरियों को क्या करेंगे? भाई ये दिल की शौक है, और शौक का वीगो गाड़ी को क्या करोगे? ये दिल इनू से लगी होती है तो आपको पता हो जाता है क्या है। अच्छा अच्छा, ये आपके पास अच्छी से अच्छी गोट्स हैं पटेरी के अंदर? हाँ, ये पटेरी से अच्छी में अच्छी गोट्स हैं, और एक और भी है। अच्छा, और ये एक- बच्चे कितने देती हैं? बच्चे देने की तादाद कितनी है इसकी? बच्चे ये 2 से 3 4 भी देती है चार भी पटेरी। देती हाँ, हैं? 4 भी देती अच्छा, है, आपके 5। पास इनके रिसेंट कोई बच्चे वगैरह हुए हैं? हाँ, किड्स हुए हैं। वो दिखाइए। यो का है जी यो। हाँ, बच्चे हमारे पास छोटे हैं अभी। एक ये भी है। अच्छा, ये भी काफी खूबसूरत ये बहुत है। खूबसूरत है। अच्छा, इसमें पटेरी- कानों की लेंथ कितनी देखी जाती है? कितने होने चाहिए? 20 से कानों की 27 इंच और 20 से 27 इंच तक कान होने चाहिए। हाँ, 20 से 27 इंच तक कान होने चाहिए, और कलर ऐसा होना चाहिए, इस पे थोड़े दाने नहीं है। और अच्छा। बगैर कलर के सींग भी ऐसे होनी चाहिए पटेरी के। अच्छा। और ये कमर भी ऐसी होनी चाहिए जैसे इसकी कमर है। कमर भी ऐसे होने और चाहिए। कान ये बिल्कुल प्लेन होने चाहिए जैसे ये है। अच्छा, इस तरह और प्लेन होने चाहिए। सींग भी थोड़े ये छोटे, इससे जैसे बड़े होंगे इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। अच्छा, जैसे बड़े होंगे तो इसको थोड़ा सा चला के दिखाइए। अच्छा, जो छोटे बच्चे हुए हैं वो आप वो हमारे वो दोस्त को दिखाइए। वो आपको दिखा रहे हैं। हम अच्छा, इनको आप खुराक में क्या क्या चीजें खिलाते हैं? ये हम किकर ठीक है। और जंतर अच्छा, और कणकी भी खिलाते हैं। गंदम भी खिलाते हाँ, हैं कणकी गंदम। अच्छा अच्छा, इसकी क्या एज होगी इस बच्चे की? इसकी होगी 2 से 3 मंथ। 2 से 3 मंथ 3 या 4 मंथ होगी। 4 मंथ तक होगा। अच्छा, कितनी है टोटल यहाँ ये पर ये आपके पास? ये 30 से 40 पटेरी है, 30 से 35 होगी। 30 से 35 पटेरी गोट। जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा भी कोई गोट ब्रीड है आपके पास? हाँ, वो भी है, आपको दिखा रहे हैं। और इसमें से एक पटेरी ये भी हमारे पास बहुत खूबसूरत है। पटेरी ऐसी होनी चाहिए जैसे ये इसका कलर है ना। अच्छा, ये किड्स- फीमेल है, मेल हाँ, है? ये फीमेल है। अच्छा, हाँ, कानू इसकी की क्या एज होगी? इसकी होगी 4 से 5 मंथ होगी। 4 से 5 मंथ और होगी। कलर ऐसा होना चाहिए पटेरी का, बिल्कुल इससे आगे नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक होना चाहिए। यहाँ तक होना चाहिए। और कानों की लेंथ ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। ऊपर भी सर ऐसे ऊपर होना चाहिए जैसे मोर चलता है। मोर चला। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और ब्रीड है गोट्स की? हाँ, ब्लैक जातन है, और दिखाइए आप हमें। ब्लैक जातन और ब्लैक झरी जातन। अच्छा, तो सदाम भाई ये कौन सी ब्रीड की गोट्स हैं? इसके बारे में बताइए। ये ब्लैक जातन और ब्लैक वाइट मिक्स में जो होती है जातन, ब्लैक और वाइट। अच्छा, ब्लैक और वाइट। ये ब्लैक वाइट चुस्सी में आता है, गोट्स आती है। और ये ब्लैक वाइट एयर वाली गोट्स है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? कुछ हमारे व्यूअर्स को फर्क बताइए ताकि इसमें हम, और सही इसमें तरह बता सकें। इसमें और इसमें ये फर्क है। देखो, इसके एयर नहीं है, उसकी वजह से खूबसूरत ज्यादा दिख रही है। अच्छा, दिख रहा है ये खूबसूरत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये कमर और ये अच्छा, गली और इसकी कमर इस गली तरह गली और ज़्यादा कमर visible जैसे होती है। जैसे ये इसकी गोट्स की है, ठीक है, और उसकी वजह से ये खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत ज्यादा लगी। अच्छा, और ये जो ब्लैक कलर की है ये भी जाता नहीं कहलाती है? ये भी ब्लैक जातन ही कहलाती है। अच्छा सर, इनका वजन कितना होता है? इनका वजन होगा 1.5 से 1.5 मन या 2 मन तक। अच्छा, एक ब्राउन कलर की अलग ही दिख रही है, ये कौन सी breed की ये इनों में से ही क्या होती है गोट्स, कोई ब्रीडर की वजह से गोट? अच्छा, ब्राउन हो, इस ब्लैक गोट्स पे होगा, उसकी वजह से ये बिरा हो गई है। ऐसा हो जाती है। अच्छा, आप वैक्सीनेशन के बारे में बताइए। वैक्सीनेशन आप कैसे करते हैं इधर फार्म पर, और किस तरह की इनकी ट्रीटमेंट होती है? थोड़ा वैक्सीन के हवाले से बताइए। ये हमारा यहाँ पे डॉक्टर रखा हुआ है, और रोज उनकी देखभाल करता है। और मंथली जो आते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के वैक्सीन वो करके जाते हैं डॉक्टर। सर, गवर्नमेंट की वैक्सीन तो लोग बोलते हैं कि किसी काम की नहीं है, और गवर्नमेंट की वैक्सीन कराते हैं, उल्टा बकरियां मर जाती हैं, बचती नहीं है। नहीं, हमारे तो आपके पास गवर्नमेंट की वैक्सीन के जानवर कैसे बच जाते हैं उनकी वैक्सीन के वो बावजूद? हम खुद ऊपर बैठ के कराते हैं, और जहाँ जब बैठते हैं ऊपर उनको बुलाते हैं, और जो वो अच्छा, अपनी निगरानी में आप लोग करवाते हाँ, हैं ताकि निगरानी कोई में। नेग्लिजेंस ना हो सके, अपनी ट्रीटमेंट खुद ही करवाते हैं वो आप अपने सामने। खुद ही देख लो गोट्स में कितनी इम्प्रूवमेंट है, और इससे अभी देखो कितनी इम्प्रूवमेंट है। ये किड्स देखो अच्छा। कितने खूबसूरत है माशाल्लाह।
और ये वैक्सीन होती है, उसकी वजह से ये खूबसूरत लगी पड़ी। खूबसूरत लगी बनी। अच्छा, इसके अलावा पूरी दुनिया से लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप लोगों को गोट फार्मिंग के हवाले से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई गोट फार्मिंग करो और हम आओ, हमारा भी शौक देखो। सही। और ये हमारे पास गोट हैं और आपके पास गोट्स भी होंगी। और ऐसी मेरी समझ में किसी के पास ऐसी नहीं होगी, गोट्स होंगी तो ज़रूर 20 से 25, 30, 40। और लेकिन इतनी ज्यादा ब्रीड्स एक ही जगह पर नहीं होंगी, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, एक जगह पे। और इनू का तो बड़ा मसला ये है, कोई ब्रीडर चेंज नहीं हो जाए, कोई ब्रीडर किसी और गोट्स पे नहीं चला जाए, फिर बच्चे अच्छे नहीं होंगे। जैसे ये देखो कितनी खूबसूरत हुई है किड्स। अच्छा। ये इस पे ब्राउन की वजह से ये हुई है कलर। सही। ये कलर होगा, फिर हम वहाँ उसमें छोड़ देंगे फार्म। अच्छा, आप लोग सेपरेट कर देते हैं? जी हाँ, सेपरेट कर देंगे। चलें सदाम भाई, बड़ी खुशी, और उम्मीद करते हैं आपकी ये जो गोट्स हैं या जो गोट ब्रीड की आप लोग फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ इस फार्म पर, सैयद सरदार अली शाह के फार्म पर, बड़ी खुशी हुई। और उम्मीद करते हैं फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा इन ब्रीड्स को सेव किया जाए और इन पे इनकी नस्ल जो है, नस्ल कशी होने से बचाया जा सके, ताकि ये जो हमारी खूबसूरत ब्रीड्स हैं पाकिस्तान की, ये बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज़म सैयद सरदार अली शाह साहब, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और आपके फार्म पर ही आज हम आपसे कुछ गोट्स के रिलेटेड या गोट फार्मिंग के रिलेटेड जो आपका फार्म है उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, जो गोट फार्मिंग है आपने किस पर्पस के लिए स्टार्ट की थी और कितने टाइम से आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं? नादिर साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने सिंध की गोट्स को, बल्कि पूरी पाकिस्तान की गोट ब्रीड्स को इंटरनेशनली आपने मुतारफ़ करवाया। जहाँ तक मेरे का शौक़ है, मैं बचपन से मुझे गोट्स का शौक़ रहा है। मैं जब छोटा था तो उस वक्त ज़माने में हमारी दरगाह पे मुख्तलिफ़ जो लोग आते थे, वो दरगाह के हवाले से वो बकरियां या कुछ ना कुछ जो उनके पास ब्रीड होती थी वो लाते थे। ठीक है। तो फिर बाद में मुझे ज़िंदगी की मुख्तलिफ दौर रहे लिखने पढ़ने के हवाले से, बाद में सियासत ये वो टाइम नहीं मिला, तो बाद में अभी मैंने स्टार्ट किया। तो शौक़ ये पुराना था और उसमें बस ये था कि जो एक्सटिंक्शंस में ब्रीड्स हैं सिंध की जो असल जो गोट्स की ब्रीड है उनको प्रिजर्व करने का मेरे पास ख्याल आया। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरे हाथ में जो है ये सिंध की और गुजरात के जो बेल्ट है, लोअर बेल्ट, जिसको हम कच्छ भुज कहते हैं और बनी वाला इलाका कहते हैं, ये वहाँ की ब्रीड है जिसको जातन ब्रीड कहते हैं। जातन ब्रीड इसको इसलिए कहा गया कि जत जो सिंध के कबीले हैं वो खाना बदोश कबीले हैं और वो चरवाहे थे और उनके पास बड़े बड़े हर्ड होते थे माल के, जिसमें ऊँट, बकरियाँ और भेड़ों के जो रेवड़ होते थे। तो ये ब्रीड अब तकरीबन सिंध में वो नापेद हो गई है, मिक्स हो गई है, और हुकूमत की नातवजगी की वजह से, प्रॉपर अटेंशन ना देने की वजह से अब ये ब्रीड बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो इसको हमने प्रिजर्व करने के लिए जहाँ पे भी अच्छी इस ब्रीड की गोट्स थी हमने कलेक्ट की। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हम जातन, जो ब्राउन जातन ब्रीड है, उसकी गोट्स के हम उस रेवड़ के साथ खड़े हैं। अच्छा सर, आपके पास टोटल कितनी जातन ब्रीड्स होंगी जो आप प्रिजर्व करने पे प्रोजेक्ट आपने जो बनाया है, जिसमें आपने गोट ब्रीड्स प्रिजर्व करनी है सारी सिंध की, तो उसमें आपके पास टोटल अभी कितनी क्वांटिटी में गोट्स हैं? मेरे ख्याल में क्वांटिटी तो 125 के करीब, 120 या 125 के करीब होगी टोटल। और उसमें तकरीबन जितने भी इस स्ट्रेन की गोट्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ इसके कलर आते हैं, इसके ब्लैक, ब्राउन, वाइट, ये उसकी ओरिजिनल कलर्स हैं। बाद में इनके क्रॉस होने की वजह से इसमें कुछ स्पॉटेड पैदा हुए, जैसे जिसके वो पंजाब में मक्खी चीनी कहते हैं, चीनी जो खटी चीनी या चीनी कहते हैं। जैसे ये बकरी खड़ी है सामने, ये बकरी खड़ी है, ये ब्राउन और वाइट के क्रॉस से जो कलर निकला है वो ये है। इसके ये ओरिजिनल कलर सभी काउंट होते हैं। और इनकी खूबी ये है कि इस ब्रीड की जितने भी इसके कलर्स हैं, इसमें कोई भी ब्रीडर आप इस पर छोड़ दें तो वो उसका जो कलर है या वो बाप का आएगा या माँ का कलर आएगा, वो तीसरा कलर नहीं पकड़ेगी, क्योंकि ये इसकी जो ब्लड लाइन है वो इतनी स्ट्रांग है। इसकी प्रोजेनी जो भी आती है, अब देखें ये ब्राउन खड़ी है, ब्राउन और इसकी जो वाइट है, जो उस साइड पे वाइट खड़ी हैं, इनके क्रॉस से जो है वो ये पैदा हुई है, इसकी ये कलर। इसी तरह वाइट और ब्लैक के क्रॉस से जो है इसमें वो ब्लैक स्पॉटेड, या जिसको हम कहें ब्लैक, जो मक्खी चीनी टाइप का कलर जैसे पंजाब में आपको मिलता है,
इसी टाइप का कलर इसमें आता है। इसकी खुसूसियत ये है, ये पाकिस्तान की किसी बकरी से, किसी भी ब्रीड से ये कॉम्पीट कर सकती है। और जैसे अभी आजकल बीतल का और राजनपुरी और आपकी मक्खी चीनी, पंजाब की 3 बड़ी ब्रीड्स हैं जिसका आजकल चर्चा है। वो कहते हैं, मैं समझता हूँ इस ब्रीड को प्रमोट नहीं किया गया। इसकी आप हाइट देखें, इसकी मिल्किंग कैपेसिटी देखें, और इसकी जो हार्ड इन्वायरमेंट्स में इसका जो सर्वाइवल है वो बड़ा आसान है, क्योंकि ये बड़ी डिजीज़ रेजिस्टेंट ब्रीड है। ये कहीं भी सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि इसका जो नॉर्मल यहाँ पे बकरियाँ खड़ी हैं वो 2-4 किलो तक की दूध देने की कैपेसिटी इन बकरियों में मौजूद है। और मैं समझता हूँ जो हाईएस्ट अभी वो तो कहते हैं कि 32 किलो मैं नहीं मानता कि 32 किलो का कोई हो सकता है। इसका आप ऑर्डर क्वालिटी देखें, इस खुद बकरी की, ये हम खड़े हैं अब, इसकी आप देखें, इसकी ऑर्डर क्वालिटी देखें, आप खुद मुझे बताइए कि, और इसकी बिल्ट आप देखें, इसका सीना देखें, और ये इसकी जो ये कभी इस पर ये फैटनिंग के हवाले से, मीट के हवाले से ये ब्रीड को लाया ही नहीं गया सामने। नॉर्मल बकरी का इतना चौड़ा सीना नहीं होता जितना इस बकरी का है। तो मैं समझता हूँ कि इस ब्रीड को प्रिजर्व करने और प्रमोट करने की ज़रूरत है, और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को इस हवाले से काम करना चाहिए। इस ब्रीड के हवाले से फार्म्स खुलने चाहिए, इसके ब्रीडर जो हैं वो प्रोवाइड होने चाहिए आम लोगों को, कि क्रॉस होकर ये ब्रीड जो है वो आगे बढ़े। आजकल वैसे गुलाबी ब्रीड का है चर्चा, मैंने भी कुछ गुलाबी ब्रीड्स के गोट्स मेरे पास मैंने रखी हुई हैं। गुलाबी बाय डिफ़ॉल्ट हुई है, वो ओरिजिनल ब्रीड नहीं है, ये ओरिजिनल ब्रीड है। और इसकी ब्लड लाइन जो है ये पीछे आप चले जाएं कोई कई सेंचुरीज तक आप इसकी पीछे आपकी इसकी मिलेगी, क्योंकि इंडिया में तकरीबन ये ब्रीड ख़त्म हो चुकी है, मगर वहाँ पे इस ब्रीड के कुछ, अब जैसे इसका ये बच्चा है, आप देखें ना, ये उसके क्रॉसिंग से आया है। इसकी आप नकोट देखें, आज नकोट की बात करते हैं तो लुक एट दिस रोमन नोज। तो ये मैं समझता हूँ ब्रीड है जिसको हमें प्रिजर्व करना है। गुलाबी जो ब्रीड है वो बाय डिफ़ॉल्ट हुई है, क्योंकि वो राजनपुरी और कामोरी की क्रॉस से हुई। क्योंकि ये जो राजनपुर वाला इलाका है सिंध से मुतसिल है, बिल्कुल सिंध के साथ है, तो वहाँ पे कच्चे के इलाके में कामोरी बकरी भी वहाँ पे लोगों के पास होती थी, और उस तरफ जो राजनपुर वाले इलाके में ये बकरियाँ होती थी। तो ये फिर जो गुड्डू से नीचे वाला जो एरिया है कच्चे वाला टिल नौशेर और फेरोज तक, तो वहाँ पे ये ब्रीड क्रॉस हुई, जिससे पहले बनी पटेरी गोट। जब वाइट का और कामोरी का जब क्रॉस हुआ तो पहले पटेरी गोट बनी। पटेरी के बाद फिर राजनपुरी से क्रॉस करवा के ये कपली जिसको आप कहें या आप गुलाबी गोट कहें वो तैयार हुई। मगर सवाल ये है कि ऐसे तो आप बहुत सी ब्रीड्स तैयार कर सकते हैं। मैं अभी इस हवाले से सोच रहा हूँ कि ये जो ब्रीड है जातन ब्रीड, इसको अगर हम क्रॉस करवाएं अपनी जो आपकी मक्खी चीनी है पंजाब की बावल नगर वाली जो ब्रीड है, उसके साथ अगर इसका क्रॉसिंग हो तो एक ज़बरदस्त ब्रीड तैयार हो सकती है। उसके कलर के हवाले से, उसकी हाइट, उसका नकोट, उसकी मिल्किंग कैपेसिटी, बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड तैयार हो सकती है। तो ये है कुछ आल जातन गोट के हवाले से। और इस वक्त मैं समझता हूँ सिंध में इसकी तादाद कोई हंड्रेड्स में भी, रियल जो गोट है उसकी 100 हंड्रेड्स में भी नहीं होगी। अगर 200-400 आप करें, 200 आपको बकरी नहीं मिलेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता ओरिजिनल ब्लड लाइन की अच्छी बकरी आपको अगर 200 की तादाद में भी हो। अच्छा सर, जातन में एक चुस्सी भी आती है, वैरायटी आती है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? वो भी एक हाइब्रिड है या वो भी प्योर ब्रीड में से आती है? मैं समझता हूँ वो प्योर ब्रीड भी नहीं है, वो हाइब्रिड है। अच्छा, वो हाइब्रिड है। हाँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो चुस्सी हुई, मगर उसकी ब्यूटी ये है चुस्सी की, हम इस तरफ अगर चलेंगे तो आपको इस साइड ये चुस्सी का एक हर्ड जो है इधर मौजूद है, जिसके बिल्कुल छोटे से कान हैं। और इसकी जो ब्यूटी है वो ये है कि इसका जो नकोट है छोटे कान की वजह से वो बिल्कुल वो नुमायाँ होके आता है सामने। और इसके हॉर्न्स आप देखें, इसके नोज़ देखें और इसके ईयर्स आप देखें, तो ये बिल्कुल सर्वाइव कर सकती है। ये छोटे, इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट हुई, मगर बाद में जो जितने हर्डर्स थे, जो चरवाए थे, उन्होंने इसको प्रमोट किया, क्योंकि इसको अगर कोई ब्रीडर आया तो उस ब्रीडर से फिर क्रॉस करवाया बकरियों को, क्योंकि ये जंगल में चरना भी इसके लिए आसान है, इसके कान नहीं फटते। और वरना आप गुलाबी या आपकी जो है कामोरी या पटेरी, वो फ़कत स्टॉल फीडिंग आप उसको करवा सकते हो, उसको आप फ्री रेंज ग्रीजिंग में नहीं लेके जा सकते। अगर वो कीकर के दरख्त के साथ या झाड़ियों में हो जाएगी तो
मैं समझता हूँ उसके कान फटेंगे और फिर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, ना कुर्बानी के हवाले से वो काम की रहेगी। मगर इसकी ये खूबी है कि उस चूसी में ज़्यादा है, मगर इसके भी छोटे छोटे कान हैं। तो ये देखिए, जातन के साथ साथ आपने और कौन कौन सी ब्रीड्स रखी हुई हैं यहाँ पर फार्म पर? जी हाँ, मेरे पास काफ़ी ब्रीड्स हैं। गुलाबी है, कामोरी है, जातन की सारी जितने भी कलर्स हैं ब्रीड के वो हैं, और 4-5 जाति में हैं। और उसके अलावा पटेरी है, और आपके टापरी है, और जिंग गोट के भी कुछ पीसेस हैं मेरे पास। और आप समझें कि टेडी है, टेडी में डिफरेंट जो उसके एग्जाम आते हैं, सारी वैरायटीज हैं आपके पास टेडी में? सारी मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ मिक्स में है। उसमें वाइट टेडी भी है जो पिंक जिसको कहते हैं, ठीक है, जो पिंक नोज में आती है, पिंक नोज में आती है, वो भी मौजूद है। और उसके अलावा मिक्स में भी है, और कुछ बर्बेरी भी है। तो इस हवाले से ये है कलेक्शन। और मज़ीद इस हवाले से मैं इस पे सोच रहा हूँ कि इसको हम कुछ थोड़ा साइंटिफिक अंदाज में इस पे काम करें और इस ब्रीड को आम करें। अच्छा सर, आप किस तरह बता सकते हैं या किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं कि आप समझते हैं कि आपने एक स्टेप उठाया है इन गोट ब्रीड्स को प्रिजर्व करने में, तो आपने सिर्फ सिंध की ब्रीड्स ही प्रिजर्व करनी है या पंजाब साइड की भी ब्रीड्स प्रिजर्व करेंगे? मैं पंजाब साइड, क्योंकि पंजाब में प्रिजर्वेशन हो रही है बड़ी ज़बरदस्त, वहाँ पे अच्छे फार्मर हैं जिस ब्रीड को बचा रहे हैं। जैसे वो कुछ दिन पहले मुझे एक नौजवान से मेरी बात हुई टेलीफोन पे, जो अली शाह जिसका नाम है, बावलपुर से उसका ताल्लुक, बावल नगर से बल्कि उसका ताल्लुक है, वो मक्खी चीनी ब्रीड को उसने बड़ा वहाँ पे कंजर्व किया है। बीतल को भी कर रहे हैं वहाँ पे। मगर मेरा इंटरेस्ट ये होगा कि यहाँ पे जो सिंध की ओरिजिनल ब्रीड्स है, अगर वो पंजाब की ब्रीड्स के साथ क्रॉस करवा के नई ब्रीड अगर डेवलप हो सकती है तो हम नई ब्रीड उसकी जो है वो हम डेवलप करवाएं। तो इस पे मेरा है कि मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ कि पंजाब से कुछ अच्छी मक्खी चीनी की और बीतल की गोट्स ला के उसको यहाँ हमारी ब्रीड्स के साथ करवाएं। अब इसके आप कान देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा सर, ना होने यूनिक कलर में है, वाइट कलर जी हाँ, ये वाइट कलर में, उसके कान के आप देखें साइज बिल्कुल ना होने की बराबर है। जैसे लामाचा ब्रीड एक अमेरिकन ब्रीड है, जी जी, उसके भी बड़े छोटे से कान होते हैं, मगर उसका वो हाइट नहीं है, हाइट नहीं होती। हाँ, इसकी हाइट बड़ी जबरदस्त होती है। और इसकी फैटनिंग अगर हो, इसका आप सीना देखें इस बच्चे का, ये देखिए कितना चौड़ा इसका सीना है, ये रोमन नोज है इसका, ये बड़ा ज़बरदस्त कुर्बानी पे। अब किसी भी, मैं समझता हूँ गुलाबी के कान बड़े होते हैं। अब कान के चक्कर में और ब्यूटी के चक्कर में हम थोड़े ज़्यादा पड़ गए हैं, मगर इसका आप देखें किसी हवाले से भी ये कम नहीं है। ये मेल है मेरे ख्याल में। सर ये वेट कितना गेन करती है ये ब्रीड मैक्सिमम? मैं समझता हूँ ये जा सकती है 100 kg से ऊपर जा सकती है। अच्छा, जा सकती है। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल हालात में भी 100 kg से ऊपर है। मगर इसकी अगर फैटनिंग होगी, जैसे वो पता नहीं भराई और पलाई वो करवाते हैं, वो अगर इस पे करेंगे तो मैं समझता हूँ तो ये तो काफ़ी ऊपर जा सकती है। हाँ, 150 भी क्रॉस कर सकती है, 200 तक भी जा सकती है ब्रीड। इसमें ये बिल्कुल कैपेसिटी मौजूद है। अच्छा सर, मार्केट बकरियों की सुना है लाखों में, और 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो इसमें आप कैसे रोशनी डालेंगे कि ये बढ़ती हुई मार्केट को आप किस तरह कम कर सकते हैं? मैं समझता हूँ ये आर्टिफिशियली एक मार्केट को अपना रेज मिला है। और ये जो शौकीन है हजरात जो फ़कत ब्यूटी के चक्कर में है, वो अगर एक दूसरे के साथ मिलके से जो है वो आपको 3 जनरेशन के बाद बकरी लूँगा, उसकी 3 जनरेशन के बाद मैं सारे पैसे वापस करूँगा। मैं समझता हूँ ये आम जो एक ब्रीडर है जो बनना चाहता है उसके लिए बड़ा ये धोखा भी है और उसके साथ अनजस्टिस भी है। मुझे एक भी बताएं कोई 20 लाख का किसने बकरी कैश पे ख़रीद की हो, वीडियो भरे आप दिखाएं मुझे किसने ली हो। मैं नहीं मानता इस तरह की कोई सीन है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये रुकावट है, ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है कि लोग आके इस पे आए हैं। रियल बकरी की कीमत जो है अच्छी ब्रीड की ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नज़र में 2 लाख तक है। अगर होती है 2-2.5 लाख तक तो इनफ है। अब 2-2.5 लाख तक आपको फ्रीजन की गाय भी मिल जाती है जो आपको 20 किलो दूध दे और उससे आप इनकम भी ला सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ सोसाइटी में रियल जो उसकी वैल्यू है, इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है, दुनिया में ऐसा नहीं है। मगर यहाँ पे हमारे यहाँ शौक की वजह से और कानों की लंबाई फलां, अब मैं आज आपको कहूँ कि भाई नारेजो साहब से, हसन नारेजो साहब ने मुझसे 10 लाख की बकरी अभी ख़रीद की है, तो लोग उसके पीछे लगेंगे। कल मैं 11 लाख में किसी को बकरी बेच दूँ, तो मैं समझता हूँ ये अनजस्टिस है, ये इससे हमें बचना चाहिए। और रियल जो वैल्यू है उसकी, मीट की और मिल्किंग कैपेसिटी, इसको प्रमोट करना चाहिए। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब देखें ये बकरी हमारे सामने खड़ी है, अब इसके सामने कोई भी मक्खी चीनी या आप समझें कि बीतल की बकरी आप सामने लाएं, उसकी ब्यूटी, उसके हॉर्न्स जो भी उसकी हो, ये किसी से कम नहीं है। अच्छा सर, मार्केट ओरिएंटेड आप कैसे लाएंगे इन गोट्स को जो कि अब लाखों में हो गई हैं, तो उनको आप मार्केट ओरिएंटेड कैसे बनाएंगे?
मैं समझता हूँ मार्केट इसमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आज तक किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया कि कोई बकरा, अगर आप कुर्बानी में कराची पे जाती ब्रीड का बकरा लाए और वेट में अगर वो कल 140 केजी तक और 150 तक अगर वो बकरा आएगा तो कल उसकी मार्केट होना शुरू हो जाएगी और लोग उसके पीछे लगना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ये भी मुकाबले में बकरियां जाती है, मगर जितनी भी हैं, जित लोगों के पास थोड़े तादाद में है, तो हमें मुकाबले लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को मैं 2-4 बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि इस वक्त काम भी हुआ है और पिताजी साहब बड़े ख़ुद अच्छे ब्रीडर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक्सपो भी किया था अभी हैदराबाद में, जिसमें काफ़ी ब्रीड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई थी और प्रमोट भी हुई थी। तो उनको ये चाहिए कि अभी सिंध में थोड़े फैक्टर्स जो हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स को की एंट्री होनी चाहिए। ओनली ब्यूटी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया सिलेक्शन ऑफ एनी ब्रीड। उसमें उसकी मिल्किंग कैपेसिटी हो, उसमें उसका जो वेट है वो काउंट हो उसमें, और उसमें ये भी हो कि उसमें कैपेसिटी कितनी है बच्चे देने की। अगर कोई बकरी आपके पास खड़ी है 3 साल के बाद एक बच्चा देती है और उसकी पूरी लाइफ में वो 3 बच्चे देती है, तो वो बकरी आपकी किसी कमर्शियल वैल्यू की नहीं है। कमर्शियल वैल्यू की नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए और उसके बाद ये मुकाबले हों तो मैं समझता हूँ तो वो एक रुझान भी बढ़ेगा और आम जो हर्डर्स हैं या आम जो फार्मर्स हैं लाइव स्टॉक के, उनको भी आसानी होगी कि वो इसको प्रमोट करें और आम लोग फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा सर, एक शौक और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 अलग अलग नज़रिए आप बताएं कि उसमें हम लोग कैसे लाएंगे। शौक वाले जो लोग हैं जो लाखों की बकरियां सेल करते हैं, बोलते हैं लाखों की है, तो उनको आप कमर्शियल फार्मिंग की तरफ किस तरह लेके आ सकते हैं? उसके लिए आपने क्या इकदाम किए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको हमें ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कर सकता है। प्राइवेट क्या कर सकता है? मैं कम से कम गवर्नमेंट का काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैंने इतनी ब्रीड्स यहाँ पे रखी हैं तो ये गवर्नमेंट का काम है। जाती ब्रीड्स का एक फार्म गवर्नमेंट का होना चाहिए जहाँ पे ये इस ब्रीड की प्रिजर्वेशन भी हो, उसकी प्रमोशन भी हो। मगर आई डोंट सी एनी फार्म फ्रॉम गवर्नमेंट साइड इन आवर प्रोविंस। तो कामोरी का एक फार्म है, वहाँ पे उसका भी वो स्टेटस नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं पिताजी साहब। मगर मैं समझता हूँ कि इन सारी ब्रीड्स पे होना चाहिए, फिर इसकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ेगी, ये बकरी निकलेगी। अगर मिल्किंग कॉम्पिटिशन हो, फिर उनको कहेंगे कि भाई गुलाबी वाले हैं, आप वो भी लाएं, इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया है। जातन ब्रीड वाले भी अपनी बकरी को लाते हैं, गुलाबी वाले भी लाएं, देखें कि इसमें मिल्किंग कैपेसिटी कितनी है। अच्छा सर, वैक्सीन के हवाले से आप क्या कहेंगे? काफ़ी लोगों के जानवर मर जाते हैं, बारिशें होती हैं, काफ़ी लोगों का नुकसान होते हैं, तो उसमें वैक्सीन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे या उसमें क्या इकदाम किए हैं, उसके हवाले से कुछ बताइए। देखिए, हम यहाँ पे तो अपने तौर पे मैंने प्राइवेट डॉक्टर रखा हुआ है जो वैक्सीन करता है। मैं समझता हूँ किसी भी गोट फार्म की मैनेजमेंट के हवाले से 2-4 चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन जो चीज़ है वो आपकी जो मेडिसिनल जो मैनेजमेंट है, उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को बेचारों को पता ही नहीं चलता कि अचानक BPR आ जाती है तो उसका पूरा हर्ड ख़त्म हो जाता है। तो टाइमली वैक्सीनेशन नंबर 1। नंबर 2 फॉडर मैनेजमेंट, कि उसकी फॉडर मैनेजमेंट हो। विदाउट फॉडर आप बकरी नहीं पाल सकते। उसको बकरी जो है वो बड़ी मल्टीपल चॉइस रखने वाली एक स्पेशी है, जो उसको एक चीज़ नहीं ज़्यादा चीज़ें खाने का शौक़ होता है। तो उसको आप उसकी पूरी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो उसका बैलेंस रखें। नंबर 3 जो है मार्केट है उसकी। अगर मार्केटिंग शौक तब तक सस्टेनेबल नहीं होगा जब तक उसकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं होगी। कमर्शियली वायबल करना पड़ेगा उस गोट फार्मर को, तब जाके वो सस्टेन कर सकेगा। वरना 1 साल 1.5 साल तक शौक से बकरियां रखेगा, उसके बाद वो समझेगा कि मैं घर से खिला रहा हूँ उनको, गले पड़ जाएंगी, वो सेल कर देगा और इस तरह वो पूरा एक शौक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा सर, पॉलिटिक्स के साथ साथ आपने ये गोट फार्मिंग और ये रेयर ब्रीड्स को सेव करने का काम किस तरह आपके ख्याल में आया, किस तरह जहन में आया कि जो ब्रीड्स हमारी ख़त्म हो रही है नस्लें गोट्स की, उनको प्रिजर्व करने का आपके अंदर ख्याल किस तरह आया? देखिए, वो बचपन वाला जो शौक़ है ना, वो फिर कहीं ना कहीं जाके जवानी में या पीरी में फिर वो वापस रिपीट होता है। तो ये बचपन से मुझे शौक़ था। उसके बाद मुझे ये ख्याल आया कि अगर अभी तक हमने सुजागी नहीं की, इन ब्रीड्स को प्रिजर्व नहीं किया, तो 2-4-5 सालों के बाद हम नाम ही फ़कत सुनेंगे कि यहाँ पे एक जातन ब्रीड होती थी। जैसे आपके पास अभी लोरी ब्रीड है, कितनी बकरियाँ सिंध में होगी? मैं नहीं समझता कोई 40-50 से ज़्यादा बकरियाँ लोरी किसी के पास हों पूरी सिंध में। वो ब्रीड भी ख़त्म हो गई। तो इसको मैंने प्रिजर्व करने का सोचा, ज़मींदारी अपनी थी छोटी मोटी,
तो वहाँ पे हमने कहा कि ठीक है फॉडर मैनेजमेंट करेंगे और ये बकरियाँ जो हैं जितनी एक एक दो दो जितने लोगों के पास है वहाँ से कलेक्ट करके यहाँ पे रखी है। कोई भी यहाँ पे आए तो एक वन स्पॉट पे एक जगह पे वो 8-10 ब्रीड्स जो है से ज़्यादा 12 ब्रीड्स जो है वो एक जगह पे उसको मिल जाएंगी, वो देख भी सकता है। और मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे, मैं चाहता हूँ इसको हम आम करें। इसके अभी सीमेंट्स जो है हम कलेक्ट करवाएंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, कि गोट्स में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शुरू हो। तो कुछ दिनों के बाद जितने भी बेस्ट यहाँ पे हमारे पास बक्स होंगे उनके हम जो है वो सीमन उनकी कलेक्शन करवाएंगे। फिर आम जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास बकरियां, आम बकरियां भी मौजूद हैं जिनके पास, जो आप समझें जिसको हम कहते हैं क्रॉस बकरियां या आम बकरियां जो हैं, उन पे अगर वो सीमन हम रखवाएंगे तो डेफिनेटली ये ब्रीड जो है वो फिर प्रमोट होगी। अच्छा सर, ये बकरियां कब से आपके पास खड़ी हुई हैं? हालांकि इनको आप ना खुराक दे रहे हैं ना क्या, सिर्फ हाथ टैप कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? इनमें खास तौर पे ये क्यों आके इंसान के पास? ये जो जत्त थे वो मॉर्नर्स थे। आपको पता है कि भाई कई लोगों को पता नहीं होगा कि जत्त एक ट्राइब है सिंध में, जिसमें हमने कल्चर डिपार्टमेंट के की तरफ से डॉक्यूमेंट्रीज भी उस पर बनाई हैं कि लोगों को पता चले। वो मॉर्नर है, वो सोगवार है। 2-2 सुमरों के बाद उसको मैं समझता हूँ अभी कोई 400-600 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, वो अभी तक वो कबीला है, वो सोगवार है, वो सोग में रहता है, एक जगह नहीं रहता, और वो 2-2 सुमरों की सोग मना रहा है। तो वो इन बकरियों से प्यार करते थे और उनकी औरतें करती थी। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, बकरियाँ खुद आई हैं यहाँ पे, मैं इनको हाथ लगा रहा हूँ। आपने कोई चीज़ खुराक नहीं दी या इनको कोई चीज़ नहीं दी, लेकिन आप सिर्फ हाथ टैप कर रहे हैं और ये आपके पास आके खड़ी हो गई हैं। कोई भी कायनात की नारेज़ साहब स्पेशी हो, कोई भी हो, इंसान हो चाहे बकरी हो या को हो, उनको प्यार की ज़रूरत है, को एग्जिस्टेंस पे रह सकती है। मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, आई एम जस्ट ऑफरिंग इट अ लव, नो फॉडर नथिंग, शी इज़ विथ मी। तो ये मेरे साथ खड़ी है अभी, तो ये पूरा एक प्यार से चीज़ें बढ़ती है। अच्छा सर, आप ये बताएं, अगर फ़र्ज़ करें कोई गरीब आता है बंदा जिसके पास 1 या 2 बकरी है, उसके पास ब्रीडर नहीं है, तो क्या वो आके आपके फार्म से गोट मेट करवा सकता है? ऑफ कोर्स करवा सकता है। मैंने यहाँ पे जितने भी लोगों को कहा है, मैंने किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं समझता हूँ इस ब्रीड को हम तभी तक प्रमोट कर सकते हैं, मेरे पास जितने भी गायस के डिफरेंट ब्रीड्स यहाँ पे खड़ी हैं आप दे सकते हैं। मैं कभी किसी को नहीं रोकता कि यहाँ पे कोई भी बेटिंग करवानी है तो वो आके करवा सकता है, मगर उनको लाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इन सारे जितने भी बेस्ट हमारे पास बक्स हैं, बुल्स हैं, चाहे गोट्स के हों, चाहे काउस की हों या बफलो की हो, भैंसों की हो, उनको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कराएं। ये मैं करूँगा अपने फार्म से। मैं चाहूँगा कि लोगों को सपोर्ट हो और ये ब्रीड जो है वो आम हो। चलें सर, उम्मीद करते हैं जिस तरह आपका नज़रिया है या जिस तरह आपने गोट्स को सेव करने का ये अज़म लिया है, तो बाकी लोग जो हैं, जो साहिब हैसियत हैं या जो इस फील्ड पे वर्क कर सकते हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपकी तरह कोई ऐसा एग्ज़ाम करें या कोई ऐसा कदम उठाएं ताकि ये गोट्स जो हैं हमारी प्रिजर्व हो सके और इनको मार्केट ओरिएंटेड बनाने में आपका बड़ा किरदार होगा। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा आपसे कि जो हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उनको भी आप थोड़ी सी तजवीज़ दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो वैक्सीन है या जो मेडिसिन्स हैं, जो लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, उनको फुलफ़िल कर सकें, किसी को कंप्लेन ना हो सके। और ये जो ब्रीड है ये मार्केट ओरिएंटेड भी बने। आप अगर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को सख्ती से ठीक कर लेंगे, वैक्सीन भी होगी, लेकिन आप अगर ब्रीडर्स को ठीक नहीं कर सकेंगे, अगर उनकी जो रेट्स हैं वो वही रहेंगे, तो आम आदमी या गरीब आदमी तो परचेज़ नहीं कर सकता आज के दौर में बकरी। तो उसमें ब्रीडर्स को आप कैसे उनको इस चीज़ पर लेके आएंगे जो वो मार्केट ओरिएंटेड चीज़ सेल करें? मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जहाँ भी मैं गया हूँ मेरी ये बात हुई है ब्रीडर से भी कि आप फ़कत ब्यूटी को क्राइटेरिया ना बनाएं। ओनली ब्यूटी इज़ नॉट क्राइटेरिया इन द वर्ल्ड। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हम गोट किस लिए रखते हैं? एक तो शौक है, ठीक है, ब्यूटी है, हम देखते हैं। दूसरा उसमें एलिमेंट मीट का और मिल्क का है, डबल एम जिसको हम कहते हैं, 2M, मीट एंड मिल्क। अगर ये क्राइटेरिया उस पर इन नहीं होगी तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। कई हमने शौकीन देखे जो 10 साल 15 साल तक उसने किया, उसके बाद वो हाथ निकाल के भाग गए क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर सके। तो सस्टेनेबिलिटी का ताल्लुक कॉम्पेटिबिलिटी से है। तो ये जब तक हम मार्केट से कॉम्पेटिबल नहीं करेंगे अपनी ब्रीड को, वो सर्वाइव नहीं होगा शौक। अगर मैंने रखा हुआ, मैं कब तक अपने घर से खिलाता रहूँगा और इसको ऐसे ही, अब जब तक इनकी कमर्शियल वैल्यू नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ इसमें गवर्नमेंट भी काम करे और पिताफी साहब और उसका पूरा डिपार्टमेंट बड़े अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है इस तरफ। दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और मैं पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हूँ, डेफिनेटली कैबिनेट में हूँ, तो मैं उनको भी ये कहूँगा कि इस तरह के फार्म्स जो हैं वो रखें अपने जाति के और डिफरेंट ब्रीड्स के। सिंध में बहुत ज़्यादा ब्रीड्स है, पंजाब में नहीं है। पंजाब में
ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी गोट्स की ब्रीड है, एक बीतल है, बीतल की सारे स्ट्रेन की ब्रीड्स है, जितनी भी आप कहें, राजनपुरी कहें, होतल कहें, बीतल कहें, फैसलाबादी, नागरी, ये सारी, या कश्मीरी जो उनकी ब्रीड आती है गुजरात वाली साइड पे या ऊपर, जिससे ऊपर होती है, तो वो सारी एक ब्रीड है। सिंध में बहुत सारी ब्रीड्स है। बर्बरी की कितनी ब्रीड्स हैं सिंध में? अपनी जो बड़े कानू वाली ब्रीड्स हैं वो कितनी सिंध में ब्रीड्स हैं, लोहरी से लेके आपकी कामोरी से लेके आपकी पटेरी तक, चाहे वो बाय डिफ़ॉल्ट हो मगर बड़ी तादाद में मौजूद है। और सिंध में टापरी की बहुत सारी इकसाम सिंध में मौजूद है। तो सिंध रिच है। पूरी दुनिया में मैंने इतनी ब्रीड्स नहीं देखी। मैं आप समझ, पूरी इंडिया में आप देख लें, इंडिया की बुनियादी ब्रीड्स जो है वो 4-5 हैं। इंडिया में आप जाएं, कोटा ब्रीड है उनकी, बीतल इंडिया में एग्जिस्ट करती है वहाँ पे। ये ब्रीड अब इंडिया में रही नहीं है, अभी वहाँ पे है किसी फार्म में जिसको वो कहते हैं नागफणी, वो जोधपुर और इस एरिया में है, जो जाति ब्रीड से मिलती है, स्पॉटेड होती है, जैसे ब्लैक स्पॉटेड हमारे पास है इस तरह। तो बाकी वहाँ पे भी नहीं बची है ब्रीड। सिंध मैं समझता हूँ इस हवाले से बड़ा रिच है, लकी है। अच्छा सर, आप एक्सपोर्ट के हवाले से क्या कहेंगे? काफ़ी दोस्त जो हमारे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हैं, या इंडिया में हैं, या श्रीलंका में हैं, या अरब कंट्रीज़ में हैं, और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ से भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि गोट्स आपकी जो गुलाबी हैं, कामोरी हैं या पटेरी हैं, इनको आप एक्सपोर्ट करें ताकि जो बाकी लोग हैं दुनिया में वो भी शौक़ पूरा कर सकें। तो इस पर आप क्या रोशनी डालें? मैं समझता हूँ इस्लामाबाद ने ज्यादती की हुई है। जो वहाँ पे जो कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री का बैठा हुआ है, उसने काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान में लोग बोर गोट्स को इंपोर्ट करना चाह रहे थे। मैं खुद इंपोर्ट करना चाह रहा था, तो वो अलो नहीं कर रहे थे कि हम नहीं ला पाए। दुनिया पूरी में बार्टर्स होता है कि वहाँ की अच्छी ब्रीड्स यहाँ पे आए और यहाँ की अच्छी ब्रीड्स बाहर जाए, तो इससे ब्रीड बढ़ेगी। मुझे नहीं पता है कि ये कितने कंजर्वेटिव हैं। ये प्रोविंशियल की रेगुलेशन नहीं है गवर्नमेंट की, ये रेगुलेशन फेडरल गवर्नमेंट की है। तो मैं समझता हूँ, उनसे मुतालबा भी करता हूँ, बल्कि मैं चाहूँगा अगर प्रोविंशियल असेंबली में ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पर लेजिस्लेशन के लिए आवाज़ भी मूव करूँगा कि ये राइट प्रोविंस के पास होना चाहिए। अगर वो अपने प्रोविंस में कोई ब्रीड इंपोर्ट करना चाहता है या एक्सपोर्ट करना चाहता है, बिकॉज वी आर द फेडरेशन, हमारी ऑटोनॉमी है अपनी प्रोविंशियल, तो हम कोई ब्रीड हम बाहर भेजना चाहते हैं या लाना चाहते हैं तो ये हमारा प्रोविंशियल राइट होना चाहिए और हमें कस्टम क्लियरेंस मिलनी चाहिए। और वहाँ पे जितना भी कुछ क्वारंटाइन का और उनका जो प्रोसीजर है वो एट ईज़ हो कि फार्मर्स को फ़ायदा पहुँचे। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह कोई मैदान तो पीछे नहीं छोड़ा है। आप पॉलिटिक्स में और शेरो शायरी में, और उसके बाद अभी जो लाइफ स्टॉक में आपकी जो बातें सुनी हैं, इस तरह लगता है आपने कोई DVM किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है इसमें, एनिमल हस्बेंड्री में। उसमें माशाल्लाह बड़ी नॉलेज है और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह इन ब्रीड्स को बचाएं और हमारे सिंध की जो ब्रीड्स रेयर हो गई हैं उनको मार्केट ओरिएंटेड भी बनाएं और इनकी ब्रीडिंग भी कराएं ताकि ये नस्ल ख़त्म होने से बच जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सरदार अली। थैंक यू नाज़िर साहब, थैंक यू फॉर